एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x की पावर 2 प्लस 11x प्लस 30। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक इसलिए यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और ट्राइनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 3 टर्म्स हैं, x की 2, 11x प्लस 30। तो तीन टर्म होने की वजह से इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3C में जितने भी क्वेश्चन हमें फैक्टराइज करने हैं वो हमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की फॉर्म में मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म है x की पावर 2 और सेकंड टर्म है 11x और थर्ड टर्म है 30। तो थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट इसलिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। 30 के साइड में की मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल से नहीं हुई है, तो ये कांस्टेंट। तो हर क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में होगा 1। तो 30 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर 30 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 30 1 जा 30। अब 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 30, और जिनको ऐड करने, यहाँ 30 के आगे है प्लस का साइन, तो ऐड कर दोनों फैक्टर को ऐड करने पर 30 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पर आए 11। अगर यहाँ 30 के आगे अगर माइनस होता तो हम बोलते हैं कि 30 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने के बाद 11 आए। तो यहाँ 30 के दो ऐसे फैक्टर लिखेंगे जिनको प्लस करने के बाद 11 आएगा। तो होते हैं 6 5 जा 30। 6 और 5 30 के दो फैक्टर हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11। तो अब लिखते हैं 1x की पावर 2 प्लस 11 के प्लेस पर लिखेंगे हम 6 प्लस 5 और x लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही प्लस 30। अब x की पावर 2 प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी, आएगा प्लस का साइन, और 6 की मल्टीप्लाई x से होगी 6x। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साइन से करेंगे तो प्लस हो जाएंगे प्लस। 5 की मल्टीप्लाई x से होने के बाद 5x हमको प्राप्त होगा प्लस 30। अब शुरू के दो टर्म, शुरू का जो फर्स्ट टर्म है वहाँ x की पावर 2 है, इसका मतलब है x इंटू एक्स, प्लस सेकेंड टर्म है 6, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई x प्लस 5x को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई x प्लस 30 को हम लिख सकते हैं 6 5 जा 30। अब शुरू के दो टर्म में एक x कॉमन है, इसलिए हम x को कॉमन लिख लेंगे और फर्स्ट टर्म में एक x बच जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में से x कॉमन निकलने के बाद एक 6 बचेगा, और लास्ट टू टर्म में प्लस का 5 कॉमन है, इसलिए हम दोनों में से 5 कॉमन निकाल लेंगे। एक बचेगा प्लस का x प्लस प्लस प्लस, यहाँ से 5 कॉमन निकलने के बाद बच जाएगा 6। अब दोनों टर्म में x प्लस 6 और x प्लस 6 दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए हम दोनों टर्म में से x प्लस 6 को कॉमन निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में x प्लस 6 कॉमन निकलने के बाद बचेगा x, और सेकेंड टर्म में x प्लस 6 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 5। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 2 प्लस 18x प्लस 32। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, और ट्राइनोमियल इसलिए बोलेंगे यहाँ 3 टर्म्स हैं, एक x की 2 और प्लस 18x प्लस 32। तो 3 टर्म्स होने की वजह से इसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए इसको बोला है क्वाड्रेटिक। अब हम इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होगा 1, तो 32 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमको मिलेगा 32 1 जा 32।
अब 32 के ऐसे दो फैक्टर, अब 32 के आगे जो साइन है वो है पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे 32 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर आएगा 18, जिनको प्लस करने पर आए 18। तो 32 के दो फैक्टर होंगे 16 टूज़ा होते हैं 32। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 18। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे x की पावर 2 प्लस 18 के प्लेस पर लिखेंगे हम 16 प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 32। अब x की पावर 2 ऐसे ही लिख लेंगे प्लस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, x मल्टीप्लाई करेगा 6x से तो हो जाएगा 16x से, तो हो जाएगा 16x प्लस प्लस प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई x से होने पर मिलेगा 2x प्लस 32। अब फर्स्ट टू टर्म्स को हम लिख सकते हैं, x की पावर 2 है तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, प्लस 16x को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई x, प्लस 2x को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x, प्लस 32 को हम लिख सकते हैं 16 टू ज़ा 32। अब शुरू के जो 2 टर्म हैं उन दोनों में x कॉमन है, तो दोनों में से x कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट टर्म में केवल एक x बचेगा और सेकंड टर्म में 16 बचेगा, और लास्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन है दोनों टर्म में, तो हम 2 प्लस का 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर x प्लस, और फोर्थ टर्म में से 2 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 16। अब यहाँ दोनों टर्म में x प्लस 16 और x प्लस 16 कॉमन है, तो उनको हम कॉमन निकालेंगे पूरे ब्रैकेट को। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में x प्लस 16 कॉमन निकलने के बाद एक x बचेगा, और प्लस सेकंड टर्म में x प्लस 16 कॉमन निकलने के बाद बचेगा 2। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3, x की पावर 2 प्लस 20x माइनस 69। ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टराइज करने हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म है 69 की मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 1, तो 69 1 जा हो जाएंगे 69। अब 69 के ऐसे दो फैक्टर जिनको यहाँ 69 के आगे है माइनस, तो माइनस करने के बाद हमको मिले 20। तो 69 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने के बाद हमको 20 प्राप्त हो, तो 69 23 3 जा होते हैं 69, और 23 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 20। तो यहाँ x की पावर 2 प्लस 20 को लिख सकते हैं हम 23 माइनस 3, और x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, माइनस 69 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 3 x की पावर 2 प्लस 23 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 23x प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस के साइन आएंगे, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x माइनस 23 इंटू 3। अब फर्स्ट टू टर्म में, यहाँ फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है तो यहाँ पर 2x है, और सेकंड टर्म में 1x है, तो दोनों में से 1x कॉमन निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म में 1x कॉमन निकलने के बाद 1x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में 23x, तो वहाँ से 1x कॉमन निकल गया है तो बचा केवल 23। अब लास्ट के दोनों टू टर्म में से हम -3 कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा और 3 कॉमन निकल जाएगा तो केवल बचेगा x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ 3 कॉमन निकलने के बाद केवल बचेगा 23। अब दोनों टर्म में x प्लस 23 दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो ये x प्लस 23 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में बचेगा -3। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 2 प्लस 19x माइनस 150। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है 150 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 150 की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से जो है 1, तो 150 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमको मिलेगा 150।
तो 150 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ 150 के आगे है माइनस का साइन, तो हमें दोनों फैक्टर माइनस करने पर हमको मिलना चाहिए 19। तो 150 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करें तो हमको मिले 19। तो 25 सिक्सा होते हैं 150। तो अगर हम 125 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 19। तो ये दोनों फैक्टर हैं, एक 25 है और दूसरा फैक्टर है 6, जिनको दोनों को माइनस करने पर हमको मिलता है 19। तो x की पावर 2 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 19 के प्लेस पर लिखेंगे हम 25 माइनस 6 और ब्रैकेट के बाहर x, माइनस 150 को लिखेंगे 25 इंटू 6। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया, प्लस x की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 25x, प्लस माइनस माइनस 6 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 6x, माइनस 25 इंटू 6। अब फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मीन्स है x मल्टीप्लाई में होगा 2 टाइम्स, प्लस 25 और 25x को हम लिख सकते हैं 25 इंटू एक्स, माइनस 6x को लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई x, माइनस 25 इंटू 6। अब शुरू के दो टर्म में से एक x दोनों में कॉमन है, तो हम एक x कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में x, प्लस सेकंड टर्म से बचेगा 25। अब लास्ट के टू टर्म में से माइनस 6 कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 6 तो कॉमन आ गया है, थर्ड टर्म में से बचा है x, और माइनस माइनस प्लस, और फोर्थ टर्म में से 6 कॉमन निकलने के बाद बचा है 25। अब यहाँ दोनों टर्म में x प्लस 25 कॉमन है, तो ये जिसको हम x प्लस 25 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा x और सेकंड टर्म में बचेगा माइनस का 6। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 98 की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है 1, तो 98 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा 98। अब 98 के ऐसे दो फैक्टर जिनको 98 के पास में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमें जो दो फैक्टर निकालने हैं उनको माइनस करने के बाद बचना चाहिए 7। तो 98 14 7 जा होते हैं 98। अगर हम 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 7। तो हो गए, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 के प्लेस पर लिखेंगे हम 14 माइनस 7, और ब्रैकेट से बाहर x माइनस 98 को लिखेंगे 14 इंटू 7। अब एक्स स्क्वायर प्लस 14 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 14x, और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस 7 की मल्टीप्लाई x से होगी 7x माइनस 14 इंटू 7। अब शुरू के जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उन दोनों में से एक x कॉमन निकल रहा है, तो हम एक x कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में एक x निकलने के बाद एक x बचेगा, प्लस यहाँ सेकंड टर्म में है 14x में से x बाहर कॉमन ले लिया है तो बचेगा 14, और सेकंड लास्ट टू टर्म में जो है दोनों में 7 कॉमन है, तो हम माइनस का 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस का x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस का बचेगा 14। अब दोनों टर्म में x प्लस 14 कॉमन है, जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म से x और सेकंड टर्म से बचेगा माइनस का 7। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टराइज।